हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम कर रहे थे दैट इज़ गियर टूथ प्रोफाइल। तो हमने किए थे साइक्लाइडल टीथ प्रोफाइल एंड इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल। तो आज हम करते हैं इनमें कंपैरिजन। दीज आर कंपैरिजन बिटवीन इन्वोल्यूट टूथ प्रोफाइल एंड साइक्लाइडल टीथ प्रोफाइल। और वी कैन से कंपैरिजन का मतलब है कि इन्वोल्यूट के क्या एडवांटेज है इन्वोल्यूट के, या साइक्लाइडल के क्या एडवांटेज है। तो इन्वोल्यूट ओवर साइक्लाइडल और साइक्लाइडल ओवर इन्वोल्यूट, हम इनके कंपैरिजन और एक के एडवांटेज या दूसरे के डिसएडवांटेज इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, जैसा कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनने में, थोड़ा अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेन पॉइंट्स आपके लिए नोट किए हैं। इससे ज़्यादा और डिटेल में आपके पास अपनी जो भी कोई टेक्स्ट बुक है तो वहाँ से आप इसको डिटेल, एक थ्योरेटिकल इस टॉपिक है ये पूरा, इसको डिटेल में आप सारा उसको रिवाइज करना है। तो जैसे हम देखें कि सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वोल्यूट। तो इन्वोल्यूट के क्या कुछ एडवांटेज हैं, पहले इन्वोल्यूट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे साइक्लाइडल टीथ प्रोफाइल की। तो इन्वोल्यूट में क्या है, दैट इज एक मेन जो एडवांटेज अपना, दैट इज सेंटर डिस्टेंस फॉर ए पेयर ऑफ इन्वोल्यूट गियर्स कैन बी वेरीड विद इन लिमिट विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो मीन्स हम बात करेंगे दैट इज सेंटर डिस्टेंस। इसकी जो सेंटर डिस्टेंस है वो एक लिमिट के अंदर वेरी कर सकते हैं, जो भी अपने डिजाइन रिक्वायरमेंट है अपनी कि सेंटर डिस्टेंस को वेरी करना है, लेकिन हमने जो वेलोसिटी रेशियो है उसको चेंज नहीं करना है। तो हम इन्वोल्यूट में ये अपनी एक एडवांटेज है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी जो सेंटर डिस्टेंस है अपने दो गियर, दो मेटिंग गियर्स की सेंटर डिस्टेंस, दैट कैन बी वेरीफाइड विद इन ए लिमिट। लेकिन हम बात करें कि साइक्लाइडल में ये ऐसा नहीं हो सकता। साइक्लाइडल में जो गियर्स हैं उनको अगर हम बात करें विच रिक्वायर्स द एग्जैक्ट डिस्टेंस टू बी मेंटेन, उनके सेंटर डिस्टेंस की बात करें वो एक एग्जैक्ट होगी। लेकिन हम बात करें अपना अगर इन्वोल्यूट में, तो अपना एक लिमिट के अंदर अपनी सेंटर डिस्टेंस वेरी कर सकती है। तो ये अपनी एक एडवांटेज हुई, एक डिज़ाइन की एडवांटेज, गियर डिज़ाइन में यह एडवांटेज हुई किसकी, इन्वोल्यूट ओवर साइक्लाइडल। सेकंड हम बात करें कि जो इन्वोल्यूट गियर्स है इसमें हम प्रेशर एंगल की बात करें, तो इन्वोल्यूट गियर्स में अपना जो प्रेशर एंगल है, जैसे ही हम बात करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, किसके स्टार्टिंग की, कि अपने दो गियर है एंगेजमेंट हुई, तो स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग में गियर एंगेजमेंट स्टार्ट, उसके बाद अपने सेंटर में जो आएगा उसको हम बोलते हैं कि दैट इज क्या है, कि अपना शुरू में जो अपना प्रेशर एंगल है दैट इज फ्रॉम द स्टार्ट, द प्रेशर एंगल फ्रॉम द स्टार्ट एंगेजमेंट ऑफ द टीथ टू द टॉप ऑफ द एंड ऑफ द रिमेन्स कांस्टेंट। कि स्टार्टिंग में अपना इन्वोल्यूट में स्टार्टिंग की बात करें या एंड की बात करें, अपना प्रेशर एंगल के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आना है। प्रेशर एंगल सेम, means in involute gears the pressure angle from the start of the engagement of teeth to the end of the engagement remains constant। तो मीन्स स्टार्टिंग से और एंड तक एक गियर टीथ्स अपने दूसरे गियर टीथ्स एंगेजमेंट जब होते हैं, तो स्टार्टिंग से एंड तक जो उनकी जर्नी है टीथ्स की इन कांटेक्ट में आने की, तो उसमें अपना प्रेशर एंगल सेम रहेगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी कंडीशन है किसके लिए, कि स्मूथ रनिंग, और रनिंग अच्छी होगी, स्मूथ रनिंग होगी, तो हम कह सकते हैं कि अपना इसमें वेरी लेस वियर टेक्स प्लेस। वियर मीन्स जब दो रबिंग सरफेस है अपने एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन होता है तो रिमूविंग ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस, तो यहाँ क्या होगा, बहुत कम होगा। तो मीन्स हम इन्वोल्यूट जो बात करें प्रेशर एंगल सेम रहेगा, इसका मतलब इसके अंदर वियर नहीं होगा। इसके अंदर हम बात करें कि अपना जो स्मूथनेस है वो ज़्यादा एक अच्छी स्मूथनेस आएगी। लेकिन साइक्लाइडल गियर्स की बात करें तो अपना प्रेशर एंगल, हम बात करें स्टार्टिंग में अपना प्रेशर एंगल मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे अपने गियर एंगेज होते जाते हैं, एक टीथ्स दूसरे टीथ्स कांटेक्ट में आता जाएगा, तो उसके बाद जो हम बात करें अपना प्रेशर एंगल वो जीरो होगा पिच पॉइंट पे जीरो। उसके बाद फिर अपना प्रेशर एंगल फिर इंक्रीज होता जाएगा और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एंड पे।
तो साइक्लाइडल अगर गियर्स की बात करें, साइक्लाइडल जो टूथ्स प्रोफाइल अपने गियर्स की, तो साइक्लाइडल टूथ्स जो गियर है उसमें अपना प्रेशर एंगल एंगेजमेंट के स्टार्टिंग में भी मैक्सिमम होगा और एंगेजमेंट के लास्ट में मैक्सिमम होगा, और जो पिच पॉइंट की बात करें वहाँ पर अपना क्या होगा, प्रेशर एंगल 0। तो ये क्या हुआ, इसको हम बात करेंगे, ये दिस इज ए लेस स्मूथ। तो अपना गियर है, एंगेजमेंट चलने में थोड़ी स्मूथनेस नहीं कह सकते, ये एक बेटर कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें कि इन्वॉल्यूट टीथ्स हैं, टीथ आर इजी इन मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजी इन मैन्युफैक्चर कैसे हैं इन्वॉल्यूट टीथ्स? इजी इन मैन्युफैक्चर जैसे हमने बात करी इन्वॉल्यूट टीथ्स, उसमें क्या है कि जो भी अपना टीथ्स हैं उसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज फ्लैंक और फेस। तो इनवॉल्यूट में अपनी फेस और फ्लैंक दोनों की अपनी ज्योमेट्री सेम होती है। तो मीन्स हम बात करें इनवॉल्यूट द फेस एंड फ्लैंक्स बोथ हैज द सेम सरफेस कर्व। मीन्स जो इस बात करें कि ये मान लो अपना टीथ्स है, ये अपना फेस और ये नीचे फ्लैंक, ये अपना कौन सा पार्ट है, ये टीथ्स की बात करें, ये अपना एक टीथ्स, ये अपना हुआ दैट इज फेस एंड दैट इज फ्लैंक। तो इसमें अपना फेस और जो फ्लैंक की बात करें, आगे किया होगा शायद इसमें, हाँ जी। तो फेस और फ्लैंक की बात करें, जो फेस है ये अपना पोर्शन ऊपर वाला, फेस और फ्लैंक इनवॉल्यूट टीथ्स में दोनों की जो ज्योमेट्री है वो सेम है, इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इजी। लेकिन साइक्लाइडल की बात करें, जब हमने साइक्लाइडल टूथ प्रोफाइल पढ़ी थी, इनके कर्व की बात की थी, तो हमने कि साइक्लाइडल उसमें हमने दिखा था, ठीक है। वहाँ से आप देखो, अगर नहीं पता होता कि एपिसाइक्लाइडल क्या होता है और हाइपोसाइक्लाइड क्या होता है, तो वहाँ से जब हम देखेंगे कि अपना जो फेस है वो क्या था, उसकी जो ज्योमेट्री थी, जो फेस था दैट इज एपिसाइक्लाइड, वो आपने, ठीक है, पिछली वीडियो में आप निकाल के देखना। एपिसाइक्लाइड क्या है कि एक सर्किल के ऊपर एक दूसरा सर्किल, एक सर्किल फिक्स, दूसरा सर्किल उसके ऊपर होगा, वो क्या होगा, उसके ऊपर रोल करेगा विदाउट स्लिपिंग। तो आउटसाइड में रोल करे तो उसमें दैट इज पॉइंट ऑन दी सर्किल, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी दैट इज लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन दी मूविंग सर्किल ऑन ए फिक्स सर्किल, दैट इज कॉल्ड एपिसाइक्लाइडल। एंड locus of a point on a circle rolled inside the fixed circle, तो वो अपनी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, तो पाथ कवर करेगा एक पॉइंट एक रोलिंग सर्किल पे, वो अपना होगा दैट इज हाइपोसाइक्लाइड। तो एपिसाइक्लाइड हाइपोसाइक्लाइड अगर आप कंफ्यूज हो तो पिछली वीडियो में आप इनको कंसिडर करिए। तो साइक्लाइडल में अपनी जो फेस और फ्लैंक है दोनों की ज्योमेट्री, दोनों की शेप अलग अलग है, सो इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अब हम बात करें थोड़ा साइक्लाइडल टीथ्स, इनकी एडवांटेज की। तो साइक्लाइडल टीथ की क्या एडवांटेज होगी, अभी हम देख रहे थे इनवॉल्यूट टीथ की एडवांटेज, अब हम बात करें कि साइक्लाइडल टीथ की क्या एडवांटेज है। तो साइक्लाइडल टीथ की एडवांटेज क्या है कि साइक्लाइडल टीथ हैव वाइडर फ्लैंक, सो द साइक्लाइडल टीथ्स आर स्ट्रोंगर देन इनवॉल्यूट टीथ फॉर द सेम पिच। कि अगर सेम पिच की बात करें तो इसमें अपनी जो फ्लैंक है दैट इज वाइडर, तो वाइडर फ्लैंक, तो उसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्गनेस थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। तो हम बात करें साइक्लाइडल टीथ्स, इसमें फ्लैंक जो है साइक्लाइडल टीथ्स में दैट इज स्ट्रोंगर, तो इसमें क्या होगा, साइक्लाइडल टीथ्स आर स्ट्रोंगर देन द इनवॉल्यूट टीथ्स बिकॉज ड्यू टू वाइडर फ्लैंक। दूसरी हम बात करें साइक्लाइडल टीथ्स की, एक और मेन क्या इसकी एडवांटेज है, तो इसमें एडवांटेज है कि साइक्लाइडल टीथ्स, इसमें जो अपने है कि साइक्लाइडल टीथ्स में क्या होंगे, दैट इज कि अपना टीथ जो गियर्स द कॉन्वेक्स फ्लैंक इज इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव सरफेस। इसमें अपने जो साइक्लाइडल में जो सरफेस है, फेस और फ्लैंक दोनों अलग अलग सरफेस होती हैं, एक एपिसाइक्लाइडल एक हाइपोसाइक्लाइडल। तो जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं एंगेजमेंट में, तो क्या होगा, इसमें जो कॉन्वेक्स फ्लैंक, जो फ्लैंक की जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, फ्लैंक की कॉन्वेक्स सरफेस दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव सरफेस, वो दूसरे एंगेजमेंट टीथ्स के साथ जब आएंगी तो वो कॉन्केव सरफेस, तो एक अपनी मीन्स कॉन्वेक्स सरफेस और दूसरी कॉन्केव सरफेस कॉन्टैक्ट में आएगी, इससे अपना क्या होगा, वियर दैट इज बहुत कम वियर होगा। दूसरा अगर बात करें इसमें इनवॉल्यूट टीथ्स में, इसमें हमें पता है कि दोनों ही अपनी जो सरफेस है इनवॉल्यूट में ये सेम होती है इनकी ज्योमेट्री, तो इसमें इस वजह से क्या होगा, थोड़ा सा अपना क्या होगा, जो वियर होगा वो ज़्यादा वियर होगा, तो एक डिसएडवांटेज है इनवॉल्यूट की, और ये साइक्लाइडल क्या होगी, एक एडवांटेज। और मेन बात करें हम एक इंटरफ्रेंस, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है इंटरफ्रेंस।
ठीक है। तो बाद में आपको समझ में आएगा क्या इंटरफेरेंस, कैसे अपनी जो टिप्स है, जो गियर की टिप्स की जो टिप्स है, कैसे टिप्स एक टिप्स दूसरे टिप्स के लिए उसको मटेरियल रिमूविंग का रीजन होता है कि टॉप ऑफ द टिप्स है वो जब कांटेक्ट में आते हैं दूसरे मटेरियल के साथ थोड़ा सा उसमें इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आती है। तो उसमें बार के साइक्लाइडल जो गियर है उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये इंटरफेरेंस के टॉपिक में समझ में आएगा आपको। और हम बात करें इन्वॉल्यूट जो टिप्स गियर है उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस होता है। और ये अपना इसको रिमूव करेंगे, देखेंगे आपको कि कैसे इसका रिमूव करने का भी क्या मेथड है कि हाउ टू रिमूव द इंटरफेरेंस इन हाउ टू कि हम इस इंटरफेरेंस को कैसे इससे रिमूव करें। तो ये है कि अपना इन्वॉल्यूट टिप्स में जो इंटरफेरेंस है इस वजह से अपने इन्वॉल्यूट टिप्स की ये क्या है कि ये दैट इज ए अपनी एक ड्रॉबैक है इन्वॉल्यूट। तो साइक्लाइड टिप्स की ये अपनी एक अच्छी अपना इसका अपना एक बेनिफिट्स है कि इसमें दैट इंटरफेरेंस नहीं होता है। सो ये सारा हमने थोड़ा सा ये जल्दी थोड़ा सा किया था, आपको समझ में आ जाए। काफ़ी लंबा टॉपिक है पूरा, कम से कम आप इसको पूरा अपनी टेक्स्ट बुक से इसको रिवाइज करना। ज़्यादा लंबी वीडियो इसको पूरा डायग्राम के साथ बना के फिर वो अपलोड होने में दिक्कत आ जाएगी, जैसे पहले भी आती रही है। तो इस टॉपिक को आपके पास जो भी कोई टेक्स्ट बुक है कहीं से भी आप ये इनको थ्योरेटिकल टॉपिक है इनको आप कवर करना। ओके, इनके साथ इसकी ये पीडीएफ और इसके अलावा और जो मटेरियल उसकी पीडीएफ मैं आपको साथ भेज दूंगा। ठीक है, वीडियो छोटी है लेकिन इसके साथ जब आप करोगे पीडीएफ वगैरह तो ये काफ़ी ठीक है समझने के लिए काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आप इनको साथ के साथ करते रहना। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू।